गुड मॉर्निंग एवरीवन। माय नेम इज़ राहुल। आई वेलकम यू ऑल इन योर टीचिंग वॉरियर फैमिली। जैसे कि हम लोग डेली 6 AM पर आपको ये प्रैक्टिस सेट देते हैं। 50 क्वेश्चन का प्रैक्टिस सेट होता है जिसमें कि हम एक्स्ट्रा फैक्ट्स बहुत सारे कराते हैं, प्लस आपको कॉन्सेप्ट प्लस ट्रिक्स भी बताते हैं अलग अलग। तो आप लोग देखते रहिए इसे एंड लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करते रहिए प्लीज़, क्योंकि हम आपके एक जो शेयर होता है उससे हमें इतना ज़्यादा मोटिवेशन मिलता है कि हम आपके लिए ऐसी अच्छी अच्छी वीडियोज़ लाते रहें। तो पहला क्वेश्चन है आपका, जो कम खर्च करता हो। तो कम खर्च करने वाले को कंजूस मत कह देना। कहीं हम लोग क्या कहते हैं कि यार बहुत कम खर्च करता है, बहुत कंजूस है। तो ये कंजूस होता नहीं है, रियलिटी में उसके लिए क्या होता है, मितव्ययी। कम खर्च करने वाले को क्या कहते हैं, मितव्ययी। ठीक है, तो इसे आप याद रखिएगा। या कम खर्च में काम चलाने वाले को भी मितव्ययी कहा जाता है, इस तरीके से भी याद रखिएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, इसमें से कौन सा शब्द पुल्लिंग है। तो इस तरीके से आहार लिया जा रहा है, मेहनत की जा रही है। मेहनत क्या हो गया, स्त्रीलिंग हो गया। ठीक है, आप बोल के देख लिया। आहार लिया जा रहा है, रंगत बढ़ रही है, चाहत बढ़ रही है। आहार क्या है, लिया जा रहा है। कभी कहते हैं कि आहार ली जा रही है, ली जा रही है नहीं होता, हमेशा आहार ली जा रहा है। और अपवाद एक हमेशा याद रखिए कि दही, जो मैं आपको कई बार बता चुका हूँ, दही हमेशा पुल्लिंग होगा। कभी दही खट्टी है मत कह देना, दही खट्टा होता है, याद रखने इसे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, इसमें से कौन सा निर्देशक चिन्ह है। तो आपका निर्देशक चिन्ह कैसा होता है, इस तरीके का होता है। और ये क्या होता है, आपका अल्प विराम होता है, जिसमें थोड़ी देर के लिए रुकते हैं। और क्या होता है, ऊपर बिंदी और नीचे अल्प विराम होता है, ये लग जाता है, ऊपर बिंदी लग जाती है। ठीक है, ये आपका क्या है, पूर्ण विराम है। और ये वाला आपका क्या है, प्रश्नवाचक है। ठीक है, और ये पूर्ण विराम क्या है, ये पूछा जाता है कौन सा विराम केवल हिंदी में ही यूज होता है, या कौन सा विराम चिन्ह हमने इंग्लिश से नहीं लिया है, इंग्लिश की लैंग्वेज से नहीं लिया है, तो वो क्या है, आपका पूर्ण विराम है। तो इसका जो आंसर हो गया वो हो गया डी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलो। सदा एक समान रहना। तो सदा एक समान रहने के लिए जो हम लोकोक्ति यूज करते हैं, लोकोक्ति, तो वो होता है सावन हरे न भादो सूखे। सावन में न तो हरापन आ रहा है, न भादों में सूख रहा है, क्योंकि चीज़ें सूख जाती ना भादों में, और सावन में क्या आती है, हरियाली। तो दोनों टाइम ना तो सावन में हरियाली आ रही है उस पर, न भादों में वो सूख रहा है। तो हर समय वो कैसा रह रहा है, एक ही जैसा रह रहा है। और एक चीज़ याद रखिएगा, मुहावरा और लोकोक्ति पूछता है कि इसमें कौन सा मुहावरा है, तो जिसके पीछे ना आ जाए तो वो 90% क्या होता है, आपका मुहावरा होता है। याद ना रहे तो ना देख लेना, अगर किसी के पीछे ना आए तो वो क्या हो जाएगा, आपका मुहावरा हो जाएगा। ठीक है, शास्त्र प्रवीण महाविद्यालय में पीताम्बर धारण करने आते हैं। तो इसमें पूछ रहा है कि तत्पुरुष समास किस में है, तत्पुरुष समास आपका किस में है। तो इसमें 4 चीज़ दे रखी है, शास्त्र प्रवीण महाविद्यालय पीताम्बर और धारण करने। तो शास्त्र प्रवीण क्या होता है, शास्त्र में प्रवीण, अधिकरण में पेपर, क्या हो गया, अधिकरण की विभक्ति चिन्ह होती है में पेपर। तो इसमें क्या होगा, शास्त्र में प्रवीण। ठीक है, तो अधिकरण तत्पुरुष हो जाएगा। अब यहाँ पे आपसे पूछ लेता कि ये पूछ लेता कि पीताम्बर में कौन सा समास है, पीताम्बर में कौन सा समास है। आपको हमेशा जिससे भी पढ़ा होगा उसने बताया होगा कि बहुब्री होता है, तो आप सीधे बहुब्री लगा देते। मगर यहाँ देखिए आप कि शास्त्र प्रवीण महाविद्यालय में पीताम्बर धारण करने आते हैं, भगवान जी को कोई धारण कर सकता है, नहीं। तो ये यहाँ पे भगवान जी के टर्म में बात नहीं हो रही, यहाँ पे किस में हो रही है, पीला कपड़ा या पीला वस्त्र। तो इस चीज़ को याद रखिएगा। तो यहाँ पे अगर ये पूछ लेता है इसी लाइन में कि पीताम्बर में कौन सा समास है, तो अगर बहुब्री भी दे रखा है तो इसमें कर्मधारय ही लगेगा। ठीक है, तो इस चीज़ को याद रखिएगा। थोड़ा रटने के साथ साथ ये भी चीज़ें देखो कि कहाँ सेंस निकल रहा है। ठीक है, और नेक्स्ट क्वेश्चन है, काकल्य वर्ण कौन सा है। काकल्य वर्ण कौन से होते हैं, जो कि हमारे किस में आते हैं, का वर्ग में आते हैं। किस में आते हैं, का वर्ग। का में कौन कौन से आते हैं, क, ख, ग, घ और ड़। कौन सा, ड़। अब ये चीज़ भी पूछ लेता है, खा क्या है इसमें, खा क्या है आपका, उर्दू का है। क्या है, ये पूछा जाता है कि किस भाषा का है, तो ये उर्दू भाषा का है। तो इन्हीं 5 के साथ, 5 तो होते ही हैं ये काकल्य में, और 3 क्या होते हैं, अ, आ और ह, और विसर्ग भी इसमें ही आते हैं, 4 और। तो इसमें काकल्य कौन सा हो जाएगा, आपका हा हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा, आपका हा, याद रखिएगा। ठीक है, और ये जो आपका या है, ये आपका क्या है, तालु हो जाएगा। ये आपका हो जाएगा दंत, और ये जो आपका ये क्या हो जाएगा, ये आपका हो जाएगा मूर्धन्य। ठीक है, तो साथ के साथ इन्हें भी सीखते जाइए, और डेली देखो, डेली प्रैक्टिस सेट लगाओ, अपने आप अच्छा हो जाएगा। लो, नेक्स्ट क्वेश्चन यही आ गया कि या कौन सा है। तो या कौन सा है आपका, या है आपका तालु। ऐसे याद कर लो, इसे याद ना हो रहा हो तो एक मम्मी अपने बच्चे को ना
चम्मच से कुछ खिला रही होती है, तो जब चम्मच मुंह में डालती है तो उसके क्या लगता है, तालू पे लगता है, तो ई ई बोलता है वो। यश, यश कहता है ई ई। तो ये जो ई ई और यश है, ये सब किससे बोले जाते हैं, तालू से बोले जाते हैं। और ये सब किस में आते हैं, चा वर्ग में आते हैं। ऐसे याद रख लो, मैंने ऐसे याद रख किया हुआ ऐसे। उपसर्ग बताइए, अतीन्द्रिय में उपसर्ग क्या होगा, तो इसमें होगा अति। क्या होगा, अति। और संस्कृत में कितने उपसर्ग होते हैं, 22। उर्दू में कितने होते हैं, 18। उपसर्ग कहाँ लगते हैं, शब्द के आगे। और उपसर्ग क्या होते हैं, ये शब्दांश होते हैं। क्या होते हैं, शब्दांश। तो इन चीज़ों को भी याद रखिएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अध्याहार का अर्थ होता है, तो अध्याहार का अर्थ क्या होता है, जिसमें कर्ता और कर्म का जुड़ जाना। वाक्य में कर्ता और कर्म का जुड़ जाना ही क्या कहलाता है, अध्याहार। ये न्यू क्वेश्चन मिला होगा, इंपॉर्टेंट है, इसे लिख लीजिए। आजकल कई जगह मैंने देखा ये क्वेश्चन, और ये सारे क्वेश्चन जो आपको कराए जा रहे हैं कि प्रीवियस ईयर में आए हुए क्वेश्चन है, तो इन पर शंका न करते हुए पूरे मन से पढ़ें। एक ही विधेय किस में होगा, केवल एक ही विधेय किस में होगा, तो ये किस में होगा, सरल वाक्य में होगा। किस में, सरल वाक्य में। कर्म पूरक वाक्य कुछ होता नहीं ऐसा। मिश्र वाक्य क्या होता है, जिसके बीच में क्या आता है, के या जो सो, जैसा वैसा, इस तरीके के जो बनते हैं ना सेंटेंस, जो करेगा सो भरेगा, जैसी करनी वैसी भरनी। राम ने कहा कि श्याम नहीं आएगा, तो ये किस में आएंगे, मिश्र में आएंगे। और इसलिए, किंतु, परंतु, ये सब किस में आएंगे, और, एवं, संयुक्त में आएंगे। तो ये ट्रिक है, क्या है, ये ट्रिक है। तो इसे याद कर लीजिएगा और जो मैंने बोला है उसे लिख लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, इसमें से कौन सा स्त्रीलिंग शब्द है, कैसा शब्द पूछ रहा है, स्त्रीलिंग पूछ रहा है। तो बोल के देख लीजिए एक बार, तो मैं आपको सीधे आंसर बता देता हूँ। छाछ। छाछ कैसे बोलते हैं, छाछ खट्टी है। कैसी है, खट्टी है। कभी बोला है कि छाछ खट्टा है, कभी नहीं बोला होगा ना। तिल सड़ गया है, सड़ गई ये नहीं होता है। टेशु बिक रहे हैं, ठीक है। टेशु वो होते हैं जो दीपावली वगैरह में टेशु झेंझी वगैरह का यूज़ जो हम करते हैं, ठीक है। बच्चे आते हैं ना मांगने पैसे, तो टेशु लेके। स्त्री शब्द का विशेषण क्या होगा, तो स्त्री का विशेषण क्या होता है, स्त्रैण। क्या हो जाएगा, स्त्रैण। ये नीचे वाला हो जाएगा, कौन सा, स्त्रैण, ये वाला होगा, ऊपर वाला नहीं होगा, इस चीज़ को याद रखिएगा। और विशेषण क्या होता है, विशेषण होता है जो संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताए, संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताए, ठीक है। और ये हमेशा संज्ञा या सर्वनाम से पहले आएंगे। और ये जिस शब्द की विशेषता बताते हैं उसे विशेष्य कहा जाता है। ये भी पूछा गया कि विशेषण जिस शब्द की विशेषता बताते हैं उसे क्या कहा जाता है, उसे विशेष्य कहा जाता है। ये क्वेश्चन पूछा हुआ है। नेक्स्ट, ऋतु का अर्थ क्या होता है, ऋतु का क्या होता है आपका, सत्य। क्या होगा, सत्य। और बस। और ऋजु का क्या होता है, विलोम। ऋजु का होता है वक्र, विलोम। एक क्वेश्चन और करा दी मैंने आपको, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, शोक करना। शोक मतलब कोई दुख आ गया होगा उस पर, तो वो क्या कर रहा है, शोक कर रहा है। तो सिर पीटने को क्या कहते हैं, शोक करना, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। भूर्जा क्या है, भूर्जा का संधि विच्छेद। भूधन ऊर्जा। जब भी आप संधि विच्छेद करेंगे तो देखेंगे कि आपके जो दोनों शब्द हैं उनके मतलब होने चाहिए, दोनों शब्दों का मतलब निकल रहा हो, इस चीज़ को याद रखिए। तो भूधन ऊर्जा हो जाएगा भूर्जा। दीर्घ स्वर संधि हो जाएगी, कौन सी, दीर्घ स्वर संधि। बड़ाऊ प्लस बड़ाऊ, बड़ाऊ बन रहा है। वचनामृत क्या है, वचनामृत समस्त पद का विक्रय होगा। तो अमृत रूपी वचन, वचन कैसा है, अमृत रूपी वचन। कैसा है, अमृत रूपी वचन, ठीक है। और इसमें अगर पूछ लेता है कि कौन सा समास है, तो वचन कैसा है, अमृत रूपी है, तो कर्मधार है। कौन सा हो जाएगा, कर्मधार है। द्वितीय पद प्रधान होता है इसमें, कौन सा, द्वितीय। और ये कर्मधार है किसका भाग है, ये तत्पुरुष का भाग है, ठीक है। तो इन्हें भी याद रखिए। और समास कितने प्रकार के होते हैं, हिंदी में 6 प्रकार के होते हैं। और ये के पद प्रधानता के आधार पर 4 प्रकार के होते हैं। हींग लगे ना फिटकरी, रंग भी चोखा होए। तो इसमें लोकोक्ति का अर्थ क्या हो जाएगा कि बिना खर्च और अच्छा काम, कि खर्च कुछ हुआ नहीं और काम भी हमारा बहुत जोरदार हुआ है। अर्ध विव्रत स्वर क्या है, चलिए मैं आपको ये समृत विव्रत ये सब समझा देता हूँ, तो इन्हें नोट कर लीजिएगा, क्योंकि मेरे को बहुत कन्फ्यूजन होता था और हर जगह आपको गलत ही मिलेगा ज़्यादातर, क्योंकि मैंने भी पहले बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन के बाद इस चीज़ों को सीखा है। तो पहले आप बात करिए समृत। समृत के अंदर 4 आते हैं, ई ऊ और ऊ। ऊ ई ऊ ऊ किस में आते हैं, आपके समृत में आते हैं।
और मुंह बहुत कम खुलता है इसमें। और अर्ध संवृत कौन से होंगे? अर्ध संवृत होते हैं ए और ओ, ए और ओ। और आप विव्रत की बात करोगे तो विव्रत में आता है आपका आ, क्या आता है? बड़ा आ। और अर्ध विव्रत में क्या क्या आते हैं आपके? अर्ध विव्रत में आते हैं आपके अ और बड़ी ए और बड़ा ओ। ठीक है, तो इन चीज़ों को आप याद रखेंगे। तो इसमें कौन सा दे रखा है? इसमें दे रखा है आपका ए। कौन सा? ए। ए हो जाएगा इसमें अर्ध विव्रत। कौन सी ए? ये बड़ी वाली है। और ये छोटे वाली कौन सी ए होती है? ये अर्ध संवृत होती है। क्या? अब यहीं पे विव्रत की जगह संवृत लिख देता तो आगे आपको नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ना पड़ेगा, इससे बड़ी यहीं सीख लो। तो ये छोटी ए और छोटा ओ किस में आते हैं? अर्ध संवृत में आते हैं ये दोनों। ठीक है। शुद्ध वाक्य क्या है? शुद्ध वाक्य छांटना है तो गाय की पूंछ होती है, बिल्कुल सही बात है। उसकी बेटी हुई नहीं होती है, उसके बेटी हुई। गोपाल को लड़का हुआ, गोपाल को नहीं होता है, गोपाल कोई लड़की तो थोड़ी ना है जो उसके लड़का हो सकता है। गोपाल के लड़का हुआ। मर्द की दाढ़ी होती है, मर्द के होती है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन इसमें है कि स्त्रीलिंग शब्द को पहचानिए। स्त्रीलिंग शब्द कौन सा हो जाएगा? हमला किया जा रहा है तो ये हो जाएगा आपका पुल्लिंग। हरकत बहुत, इनकी हरकत बहुत खराब है। ठीक है। हवाला दिया जा रहा है और इसमें हो जाएगा आपका, इसमें जो आपका स्त्रीलिंग शब्द होगा वो होगा आपका हरकत बढ़ रही है। इस लड़के की हरकत दिन पे दिन बढ़ रही है। क्या होगा? रही है। इन्हें बाकी प्रयोग करके देखिए, थोड़ा टाइम लग जाता है कभी कभी, तो हरकत बढ़ रही है, यही हो जाएगा आपका स्त्रीलिंग। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। विसर्ग संधि किस में है? तो इसके अंदर पूछा है कि विसर्ग संधि किस में है। तो आप ये देखिए कि जो आपका गिरीश है, गिरधन ईश, क्या हो जाएगा? गिरधन ईश। ये तो कौन सी हो जाएगी? दीर्घ संधि हो जाएगी। कौन सी? दीर्घ स्वर संधि। और ये सदैव में कौन सी हो जाएगी? दीर्घ गुण वृद्धि हो जाएगी। इसमें कौन सी हो जाएगी? वृद्धि। और ये कौन सी हो जाएगी आपकी? समधन योग, ये व्यंजन हो जाएगी। और ये क्या हो जाएगी? निहधन कर्म। तो यही हो जाएगी आपकी कौन सी? विसर्ग संधि। तो पहला आपका ऑप्शन हो जाएगा सही। विसर्ग संधि किसमें है आपकी? निहधन कर्म, निष्कर्म। कभी शाय इस तरीके से ना या पहले शब्द के बाद आता है ना तो वो विसर्ग में बदल जाता है। संज्ञा की दुरुक्ति होते हो तो उसके बीच में कौन सा चिन्ह लगाएंगे? क्या होना है? डबल बार आ जाए कोई संज्ञा तो उसके बीच में कौन सा लगता है? योजक चिन्ह लगता है। ठीक है। कोष्टक इस तरीके का होता है। ठीक है, याद रखेंगे। श्याम को पुस्तक पढ़नी है, यह किस वाच्य में है? तीन तरीके के वाच्य होते हैं, कर्मवाच्य, भाववाच्य और कृतवाच्य। ये दोनों वाच्य एक साथ तो होंगे नहीं कभी भी किसी में। ठीक है। इसमें कर्ता प्रदान होता है। क्या? कर्ता प्रदान होता है। और इसमें क्रिया प्रदान होता है, इसमें कर्म प्रदान होता है। अब आप छांटने का एक और तरीका देख लीजिए अगर न समझ में आ। श्याम को पुस्तक पढ़नी है तो इसमें अगर कर्म वाच्य, पहले तो मैं ये बता दूं, क्योंकि इस कर्म को बदलो। अगर मैं कर्म पुस्तक की जगह रख दूं श्याम को अखबार पढ़ना है तो बदल रही है ना, ये इसकी जो क्रिया है वो बदल रही है। देखो, श्याम को अखबार पढ़ना है। ठीक है। तो जो ये जो पुस्तक है इसमें कर्म है, जब कर्म के अकॉर्डिंग क्रिया बदलने लग जाए तो वहाँ कौन सा होगा? कर्म वाच्य होगा। कौन सा वाच्य होगा? कर्म वाच्य होगा। यहाँ कर्ता के अकॉर्डिंग नहीं बदलेगी। देखो, अगर मैं श्याम की जगह सीता लिख दूँ तो सीता को पुस्तक पढ़नी है, फिर भी क्या रहेगा? सीता को पुस्तक पढ़नी है। तो सीता मैंने राम श्याम की जगह सीता कर दिया ना, क्या कर दिया? सीता कर दिया। जो कर्ता है इसका सीता कर दिया, फिर भी पुस्तक पर कोई असर, इस पर क्रिया पर कोई असर नहीं पड़ा। तो क्रिया किसके अकॉर्डिंग बदल रही है? अगर कर्म के अकॉर्डिंग बदल रही है तो कर्मवाच्य, अगर कर्ता के अकॉर्डिंग बदल रही है तो कर्तवाच्य। इस तरीके से याद रखें। और जो आपका कर्मवाच्य है इसमें सकर्मक क्रिया होती है, ये भी पूछा गया क्वेश्चन। कैसी क्रिया होती है? सकर्मक। और कृतवाच्य में कैसी होगी आपकी? अकर्मक। कैसी होगी? अकर्मक। अब यहाँ तो कर्म है ना, क्या है? पुस्तक है, तो सकर्मक क्रिया कर्मवाच्य। नेक्स्ट क्वेश्चन, अचूक विशेषण के साथ उपयुक्त संज्ञा क्या है? अचूक क्या होता है? आपने सुना होगा अचूक निशाना लगाया गया। क्या? अचूक निशाना लगता है, जो कभी चूके ना, उसे कहते हैं अचूक। देशज शब्द बताइए। देशज शब्द, देशज शब्द कौन से होते हैं? शब्द होते हैं चार तरीके के, तत्सम, तद्भव, तद्भव। देशज, विदेशज और संकर।
तत्सम वे होते हैं जो संस्कृत के ज्यों की त्यों हमने ले लिए हिंदी में। तद्भव वे होते हैं संस्कृत के शब्दों का बिगड़ा रूप। देशज वे होते हैं जो अपने देश के जन्मे होते हैं और जिनकी की उत्पत्ति का पता नहीं चलता। विदेशज वे होते हैं जो विदेशी भाषा से लिए जाते हैं। जैसे जापान का हो जाएगा आपका रिक्शा, और चाय हो जाएगी आपकी चीनी की, और उर्दू का हो जाएगा बारूद, और आप वहाँ का ले लीजिए ये जो है आप लीजिए किसका, पुर्तगाल का ले लीजिए गमला और अलमारी, इस तरीके। और संकर शब्द वे होते हैं जो दो भाषा से मिलके बने होते हैं। जैसे कि रेलगाड़ी, रेल अलग भाषा का है, गाड़ी अलग का है, तो दो अलग अलग भाषाओं से मिलते हैं तो उन्हें संकर कहते हैं। अब यहाँ पे देशज शब्द कौन सा हो जाएगा, ये हो जाएगा डिबिया। एक और बता देता हूँ, लोटा, क्या लोटा, पगड़ी, ये सब क्या है आपके देशज शब्द हैं, इन्हें याद रखिएगा। कौन सा व्यंजन संधि नहीं है, इसमें से किसमें व्यंजन संधि नहीं, उत धन धारण उदाहरण, तत् धन दित तद्धित, बाक्र धन जाल बागजाल, रस धन आयन रसायन। तो इसमें क्या हो जाएगा, दीर्घ स्वर संधि हो जाएगी। चौथे में कौन सी हो जाएगी, दीर्घ स्वर संधि। तो चौथा ही आपका हो जाएगा सही। चिन्ह की ध्वनि केवल मुख से निकलती है, मुख से ध्वनि निकल रही है केवल, तो उसको क्या कहेंगे, आप कहेंगे निर्नुनासिक। क्या कहेंगे, निर्नुनासिक। इसी को आप क्या कहते हैं, अनुस्वार कहते हैं। क्या, अनुस्वार। और अनुनासिक में क्या, अनुनासिक में आपकी मुख प्लस नासिका, नासिका मतलब नाक, दोनों का यूज होता है। ठीक है। अब आपका ये समृद्ध वही आ गया जो मैंने आपको ऊपर बताया था। कौन कौन सा था, ई उ, चार होते हैं। कौन से होते हैं, चार होते हैं। और वृत्ताकार स्वर मतलब होते हैं जो कि मुंह वृत्त की तरह बन जाता है। किसका, वृत्त की तरह। ऊ ओ, ये आप 5 बोल के देखिएगा, ये व्रत बना देंगे आपके मुंह में। क्या बनाएंगे, व्रत। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। द्रग दे रखा है, क्या दे रखा है, एक वर्ण दे रखा है आपको। वर्ण क्या होती है, किसी भी भाषा की सबसे छोटी इकाई होती है वर्ण। अगर आपको ध्वनि और स्वनिम दे रखे हैं अगर ऑप्शन में, तो स्वनिम लगा देना। तो द्रग का विच्छेद कैसे है, तो इसमें जो इस तरीके से जो नीचे लगा रहता है इसे कहते हैं री। क्या कहते हैं, री। और जब ये ऊपर लग जाता है तो इसे क्या कहते हैं, रेफ वाला रा। कैसा रा, रेफ वाला रा। और ये आधा रा होता है, ऊपर जो लगता है रेफ वाला ये आधा होता है, और जो नीचे इस तरीके का लगा रहता है और इस तरीके का लगा रहता है, तो इन्हें कौन सा कहते हैं, पूरा रा कहते हैं, और पदेन रूप कहते हैं। कौन सा, पदेन रूप। अब दा है, पहले दा में हलंत लगा दो और नीचे री लगा दो, री है, गा में हलंत लगा दो और आ। देखिए अब ये जो हलंत लग जाता है ना, तो ये कौन सा है, शुद्ध व्यंजन हो जाएगा। क्या, शुद्ध व्यंजन, क्योंकि इसके अंदर क्या नहीं है, इसके अंदर स्वर नहीं, क्योंकि स्वर आ अलग कर दिया, तो पहला ही इसका सही हो जाएगा। ठीक है। और कभी भी हम जब डिक्शनरी में, जब हिंदी की डिक्शनरी में शब्दों को खोजते हैं तो सबसे पहले किसको हम यूज करते हैं, अनुस्वार को, फिर अनुनासिक ढूंढते हैं, इस तरीके से ढूंढना स्टार्ट करते हैं, ये याद रखिएगा। तो सबसे पहले क्या आता है, ये आता है, फिर इस तरीके ढूंढते हैं, और सबसे पहले स्वर आते हैं, और फिर उसके बाद हम व्यंजन से शुरू करते हैं। पहले स्वर को यूज करेंगे फिर व्यंजन। सही बर्तनी वाला शब्द है, तो ये ऐसा शब्द है कि इतनी ज़्यादा बार पूछा गया, आप याद कर ही लीजिए, ये जरूर आएगा, कोई हटा ही नहीं सकता ये इस क्वेश्चन को। शुश्रूषा, और मैं आपको लिखा देता हूँ, आशीर्वाद, आशीर्वाद। कब यित्री, ये बहुत पूछा जाता है। और ये पूछा जाता है ज्योत्सना, ज्योत्सना, आदता और आधा सा आएगा। ठीक है। और आपका पूछा जाता है वाल्मीकि, वाल्मीकि होता है, वाल्मीकि कर देते हैं लोग मगर। और हिरण्य, हिरण्य कश्यप होता है, कश्यप कर देते हैं लोग उसको, तो इनको थोड़ा सा याद रखेंगे। ठीक है। और इसका क्या हो जाएगा, 49 का बी हो जाएगा। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, स्त्रीलिंग शब्द कौन सा है, स्त्रीलिंग शब्द कौन सा है, तो स्त्रीलिंग शब्द जो है इसमें से कौन सा है, वो सनक है। जैसे सनक का वाक्य प्रयोग करो कि इस लड़के को तो सनक चढ़ गई है, इसे तो साइकिल चाहिए ही चाहिए, जब तक साइकिल नहीं मिलेगी और ये खाना नहीं खाएगा, साइकिल नहीं मिलेगी तो खाना नहीं खाएगा, तो इसको क्या, सनक चढ़ गई है। ठीक है। सलाम दिया जा रहा है, सलाम, सलाद खट्टा है, सलाद खट्टा है, सारस उड़ रहा है, तो ये क्या होगा, ये पुल्लिंग हो गई, केवल सनक हो गई आपकी स्त्रीलिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन, अव्ययीभाव समास का उदाहरण है। अव्ययीभाव समास मैंने बताया था आपको जब मैं समास वाला वीडियो बनाया था, और प्लेलिस्ट में है, देख लीजिएगा जाके। तो अव्ययीभाव कौन से होते हैं, जहाँ द्विरुक्ति क्या हो जाए, द्विरुक्ति हो जाए। क्या हो जाए, द्विरुक्ति। तो पल पल में क्या हो जा रही है, द्विरुक्ति हो रही है, तो इसमें क्या हो जाएगा, तो आपका अव्ययीभाव समास। अब जैसे धर्माधर्म, तो धर्म और अधर्म हो जाएगा, तो इसमें द्वंद्व हो जाएगा। कौन सा हो जाता है, द्वंद्व हो जाता है, तो इसको मत कभी लगा दीजिएगा।
53 का क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। ब उपसर्ग किस में है, ब उपसर्ग किस में है, तो आप देखिए दौलत, ब प्लस दौलत अलग अलग निकल रहा है, ठीक है। ब प्लस दबू कुछ होता नहीं, ब प्लस दनाम कुछ होता नहीं, अब इसमें ब प्लस द हजमी कुछ होता नहीं, बद प्लस हजमी हो जाएगा। मगर इसका जो आंसर है वो क्या हो जाएगा, ब उपसर्ग किस में, बदौलत, ब प्लस दौलत, ठीक है, याद रखिएगा थोड़ा सा ऐसे। प्राणदा के लिए अनेक शब्द है। प्राणदा कौन होती है, जो जीवन देने वाली दवा को क्या कहा जाता है, प्राणदा। और प्राण कैसा है, हमेशा बहुवचन में यूज होने वाला शब्द है। ये भी पूछा जाता है कि प्राण शब्द हमेशा नित्य बहुवचन, आपको ऑप्शन में ये भी दिया जाएगा कि बहुवचन है, सबसे पहले दिया जाएगा बहुवचन, आप लगा के आ जाओगे सर ने बताया था बहुवचन, मगर उसके नीचे एक और चीज़ दे रखी होगी तीसरे ऑप्शन में कि नित्य बहुवचन। तो नित्य बहुवचन दे रखा है तो नित्य बहुवचन सही होगा, बहुवचन सही नहीं होगा, इसे भी बता दे रहा हूँ। क्योंकि जो कन्फ्यूजन्स मुझे हुए ना पढ़ने के दौरान, मैं नहीं चाहता आप लोग उसे झेलें या उस दौर से गुजरें। अंतस्थ और ऊष्म वर्ण कितने होते हैं, देखो अंतस्थ कौन से होते हैं, य र ल व, ठीक है। उस और अब इसमें य और व कौन से होते हैं, अर्धस्वर होते हैं, क्या अर्धस्वर, ये सब पूछे गए क्वेश्चन हैं, वो बता रहा हूँ मैं आपको। ला कौन सा होता है, पार्श्विक होता है, पार्श्विक, ठीक है। और रा कौन सा होता है, लुंठित और प्रकंपित, प्रकंपित, ठीक है। और श स और ह, ये चार क्या होते हैं, ये आपके ऊष्म वर्ण होते हैं। तो आपके अंतस्थ और ऊष्म दोनों मिलके कितने हो जाएंगे, 8 हो जाएंगे, ठीक है। इस तरीके से याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मतैक्य में कौन सी संधि है, तो मतैक्य में जो आपकी संधि है, अब दो मात्रा लग रही है तो कौन सी हो जाएगी, आपकी वृद्धि हो जाएगी। दो, जहाँ दो हो जाए, एक से ज़्यादा जहाँ हो जाए, दो हो गई तो वृद्धि हो गई ना। एक होती है तो गुण है, एक गुण तो सब में होना चाहिए, ऐसे याद कर लो। जहाँ एक मात्रा मतलब एक गुण तो हर एक किसी में होना चाहिए, तो एक से ज़्यादा हो गई तो मतलब ज़्यादा आ गई चीज़, तो वृद्धि हो गई, ठीक है। इस तरीके से याद रख लो, तो वृद्धि स्वर संधि हो जाएगी। और ये देखिए मैं आपको एमपी टेट के प्रीवियस ईयर भी सॉल्व करा रहा हूँ, डेली के डेली क्वेश्चन पेपर आ रहा है, तो साथ में जो एमपी टेट का और सीटेट का सेम ही है सिलेबस। बहुत ज़्यादा मेहनत की जा रही है आप लोगों के लिए, हर मतलब पूरी हिंदी के हर एक सेक्शन को टच किया जा रहा है, आपको ऐसे प्रैक्टिस सेट बनाया जा रहा है जैसे कि सारी हिंदी कवर हो सके, कॉन्सेप्ट प्लस ट्रिक्स। तो प्लीज़ हम लोगों की जो मेहनत है उसको थोड़ा सा इनाम दीजिए, एक तरीके से शेयर कीजिए, आपके शेयर की बहुत ज़्यादा आवश्यकता है। और अपने और अपनों का ख्याल रखिए। जय हिंद, जय भारत।